हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। क्लाइमेक्स मैथमेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज के क्लास बहुत ही खासा इंपॉर्टेंट एक नोटिस लेके आए हैं। यहाँ वैसे नोटिस लेके आए हैं जो विद्यार्थी बिहार के शिक्षक बनना चाहते हैं। जो विद्यार्थी बिहार के शिक्षक बनना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि टीआरई 4 की नियुक्ति प्रक्रिया का नोटिस जो है वो आ चुका है, जिसमें से आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि टोटल जो है हमारे टीआरई 4 में 90,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली होनी है। और 90,000 की शिक्षक की बहाली होने के बाद भी 60,000 शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो और बच भी जाएगा। जैसा कि बिहार सरकार के क्या है, टोटल जो बिहार सरकार ने क्या है कि ये ठाना है कि टोटल 7 लाख टीचर की 7 लाख शिक्षक की नियुक्ति करना है। और 7 लाख टीचर शिक्षक की नियुक्ति होने के बाद शिक्षक की कमियां को दूर करना है। तो वो प्रक्रिया जो है सो बहुत जल्द क्या है कि वो लोगों के बीच आने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला टीयर 1 में, टीयर 2 में, टीयर 3 में वो क्या है कि वैकेंसी बहुत निकाली है। लगभग जो है सो 6,65,000, है ना, 6,65,000 से क्या है कि अधिक जो है सो शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। अब टीयर 4 के लिए अब जो है सो फिर से 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें नोटिफिकेशन आ चुका है कि वो क्या होगा, कैसे होगा। और ये क्लियर कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आवेदन की प्रक्रिया जो है वो अगस्त में शुरू हो जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो अगस्त में शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ सितंबर में जो है वो परीक्षा ली जाएगी। सॉरी, उल्टा बोल दिए। 4 जून, जून से क्या है कि वो जून में आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दिया जाएगा। और अगस्त में जो है एग्जाम ले लिया जाएगा। और साथ ही साथ सितंबर में जो है वो रिजल्ट भी पब्लिश कर दिए जाएंगे। और रिजल्ट पब्लिश करने के बाद तो आप जानते हैं कि फिर नियुक्ति प्रक्रिया के लिए क्या है कि नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। बहुत ही फास्ट सरकार ने काम कर रही है, जिसमें क्या है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा एक बहुत बड़ा विडंबना की बात है। विडंबना की बात यह है कि अभ्यर्थी जो है ना वो कृपया एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे, देखिए क्या लिखा है इन्होंने कि इस बार पेपर होंगे कठिन। ये क्या विडंबना है, क्यों ऐसा बातें कहा है? क्योंकि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के लिए शिक्षकों की जो बहाली जो हुई थी उसमें कुछ वैसे शिक्षक होंगे जहां से ये पेपर्स कटिंग से माध्यम से समझ में आ रहा है कि कुछ वैसे शिक्षक होंगे। जैसे देखिए लिखा है टीयर 1 है ना, 4 के पेपर के पहले के मुकाबले में कठिन होगा। टीयर 1 के जो पेपर जो है वो टीयर 2 के जो पेपर है उससे क्या होगा, 4 का पेपर जो है, टीयर 4 का पेपर कठिन होंगे। ऐसा क्यों कहा गया? खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र बीपीएससी स्तर का होगा। क्योंकि इसका कारण क्या है, तो क्या है कि स्कूलों में बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती, जैसा कि ये कहना है कि जो बीपीएससी जो शिक्षक की जो नियुक्ति हुई है उसमें लेखनी में क्या है कि वो नियुक्त शिक्षक गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं। इसको कृपया को कृपया कह रहे, कृपया लिख रहे हैं। और असमर्थ को क्या है, असमर्थ कर लिख रहे हैं। ये सब लिखने की प्रक्रिया जो है सो क्या है कि वो नियुक्त शिक्षक का जो है सो क्या है वो गलतियां, खामियां मिल रहा है। तो इसलिए वो कहना है सरकार का कि इस वर्ष का जो टीयर 4 का जो एग्जाम जो होने वाला है उसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़े से अप कर दिए जाएंगे। तो खास करके टीयर 4 के विद्यार्थी विशेष करके ध्यान देंगे कि वो आप जब होंगे तो आप मतलब क्या, मेहनत भी आप करना है। तो चलिए मेहनत भी आप करना है, बहुत अच्छी बात है। एक बात और ध्यान देंगे, क्या लिखे हैं कि सबसे अधिक नियुक्ति, जैसे शिक्षकों की जो नियुक्ति है सरकार ने ठाना है 120 और 220 के बीच में जो है सो क्या एक शिक्षकों के लिए कहा गया है कि सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान और कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षकों की होगी। 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षकों की नियुक्ति की तैनाती की जाएगी, है ना। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना तहत कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही साथ क्या है, परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित किया गया होगा, जिसमें भाग 1 में अंग्रेजी और हिंदी की भाषा की समझ होगी
और लेखनी क्षमता का परीक्षा ली जाएगी। और भाग 2 में जो सब्जेक्ट होंगे उन सब्जेक्ट के लिए क्या है कि उस सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या है, टीयर 4 टीयर 5 की कहानी को थोड़ा सा एक बार और जान लें। क्या लिखे हैं कि 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी और फिर भी 60,000 शिक्षक पद खाली रह जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या है, टीयर 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य के शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। 90,000 क्या है कि सीट भरने के बाद भी 60,000 सीट खाली रह जाएंगे, पद नियुक्त रह जाएंगे। मौजूद समय में बिहार सरकार ने सरकारी स्कूल में 5,65,000 शिक्षक कार्यरत है, जबकि जरूरत 7 लाख शिक्षकों की है। शिक्षा विभाग के लक्ष्य है कि 2026 तक रिक्त सभी पदों की नियुक्त प्रक्रिया क्या है पूरी कर ली जाएगी। टीआरई 4 में क्या है 3 लाख टीआरई 4 में टीआरई 3 में खाली रह गए 22,000 पदों की भी शामिल किया जाएगा। टीआरई 4 के लिए जून में अंतिम सप्ताह में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीट बीपीएससी में भेजी जाएगी। अगस्त तक परीक्षा हो जाएगी। बहुत और उसके बाद देखिए, सरकार ने जो है बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ क्या है जूनियर इंजीनियरिंग का भी वैकेंसी को क्या नोटिफाई कर दिया गया है। देखिए, 950 जूनियर इंजीनियरों की बहाली होगी, जिसमें 26 मई से 25 जून तक का आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें गांवों से सोलर लाइट और गली नाली को दुरुस्त रखने के लिए 950 जूनियर इंजीनियरिंग की बहाली होगी। पंचायती राज विभाग के 27,000 रुपए मानदेय और 946 तकनीकी सहायकों जैसे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की बहाली कर रहा है। 26 मई से 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एक ही जिला में आवेदन कर सकते हैं। एक आवेदक जो है एक ही जिला में आवेदन कर सकते हैं। और पंचायती राज विभाग में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 40% पद राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से पास उम्मीदवार के लिए नियुक्त होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने ये भी क्या है कि ठाना है कि जितने भी सारे नियुक्ति होगी वो क्या है कि उसमें 40% जो वैकेंसी है जो हमारे बिहार सरकार में जितने भी क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास स्टूडेंट हैं उन्हीं लोगों के लिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, टीआरई 1 में क्या है 1,20,336 क्या है कि नियुक्ति हुआ था। टीआरई 2 में 94,833 हुआ था। टीआरई 3 में 91,389 वैकेंसी हुआ था। और हेडमास्टर की बहाली जो है 42,918 जो वैकेंसी हुआ था। और स्व क्षमता परीक्षा 1,87,818 हुआ था। स्व समस्या परीक्षा 2 66,143 की नियुक्ति हुई थी। इतने सारे नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है। इसके बाद अब जो है 90,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो ये बिहार सरकार का बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात है। चलिए, बहुत बहुत थैंक्स बिहार सरकार को, क्योंकि ये बहुत जल्द जो है सरकार ने क्या है नियुक्ति प्रक्रिया को स्टार्ट करके सारे सीटों को वो कंप्लीट क्या है शिक्षा की जो कमियां जो है वो शिक्षक की जो कमियां है सारे स्कूलों में वो कंप्लीट करते जा रही है। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत थैंक्स।